हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका अपना मैथ्स वाला ठाकुर सर। और आज इस लेक्चर में हम फिर से एक एग्जांपल देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया आपको। ओके, तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि फाइंड कर्ल वेयर एफ बार इज इक्वल्स टू डेल इनटू दिस। ओके, अब आपको कर्ल फाइंड करना है तो कर्ल का सिंपल एक फॉर्मूला होता है जो कि डिटरमिनेंट के फॉर्म में हम लिखते हैं आई जे के, देन डेल डेल एक्स डेल डेल वाई डेल डेल जेड, F1 F2 F3, फिर डिटरमिनेंट सॉल्व करना होता है। तो उसके लिए हमें F1 F2 F3 चाहिए। तो यहाँ पे एक्चुअली जो फंक्शन एफ बार होता है वो आपको किसी एक वेक्टर फंक्शन के फॉर्म में देना चाहिए था, जिसमें F1 और F2 F3 जो कि आई जे के कोएफिशिएंट हमें सीधे सीधे दिख जाते और हम वहाँ से F1 F2 F3 का वैल्यू रख देते। बट यहाँ पे क्वेश्चन में जब दिया आपको फंक्शन तो वो डेल लगा करके दिया है, तो कि डेल इनटू दिस दिया है। तो आपको पहले ये जो डेल ऑपरेटर है इसका वैल्यू लिखना होगा फॉर्मूला, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉल्व करके जो मिलेगा हमें एफ बार पहले फंक्शन फाइंड करना पड़ेगा वेक्टर फंक्शन के फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में, और फिर हमें कर्ल के लिए आगे सॉल्व करना पड़ेगा। अब जब सिंपल वाला कर्ल अगर होता तो सीधे सीधे आपको एक एफ बार दिया होता, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमें एफ बार देते वक्त डेल के फॉर्म में दिया। तो क्या करना है आपको यहाँ पे सबसे पहले, सो इन सोल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द फंक्शन एफ बार। सो हाउ टू फाइंड फंक्शन एफ बार? सो एफ बार क्या दिया है आपको? एफ बार दिया है डेल इंटू दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब एंड माइनस 3xyz, ये दिया है। तो डेल का मतलब क्या होता है? डेल इज नथिंग बट आई बार इंटू डेल डेल एक्स प्लस जे बार इंटू डेल डेल वाई प्लस के बार इंटू डेल डेल जेड। इसके मल्टीपल में हम लिखते हैं जो दिया है वही फंक्शन एज इट इज, दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब इससे हर एक को मल्टीप्लाई करेंगे और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डेरिवेटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, और फिर हमें आई जे के मल्टीपल वाला एक फंक्शन वेक्टर फंक्शन मिल जाएगा। तो आप क्या करोगे, आई बार इंटू डेल डेल एक्स ये लगाना है आपको यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, अब लिखना है तो थोड़ा सा टर्म लेंथी हो सकता है, या फिर आप डायरेक्ट भी अगर इसको विथ रिस्पेक्टिव एक्स डिफ्रेंशिएट करके आई के मल्टीपल में लिखते हो तो भी चलेगा। यहाँ पे इसको विथ रिस्पेक्टिव वाई डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पे लिखते हो तो भी चलेगा, जिससे कि आपका एक्सप्रेशन लेंथी होना थोड़ा बच जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं लिख देता हूँ, दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसके साथ लगा दिया, प्लस जे बार इंटू डेल डेल वाई ऑफ दिस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ओके, और फिर आगे हम लिखते हैं प्लस के बार इंटू डेल डेल जेड ऑफ अगेन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब डिफ्रेंशिएट कर लो नेक्स्ट स्टेप में, क्या हो जाएगा, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्टिव एक्स तो ये एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x², और विथ रिस्पेक्टिव एक्स कर रहे हो यहाँ पे तो बचेगा माइनस 3yz, बिकॉज एक्स का 1 हो जाएगा और बाकी तो चीज़ें कांस्टेंट है उसके मल्टीपल में, वो एज इट इज रहेगी, इंटू आई बार, प्लस यहाँ पे मैं विथ रिस्पेक्टिव वाई डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो ये हो जाएगा 3y², और यहाँ पे विथ रिस्पेक्टिव वाई करता हूँ तो माइनस 3xz, ये कांस्टेंट रहेगी, वाई का डेरिवेटिव 1 इंटू जे बार, एंड प्लस यहाँ पे मैं विथ रिस्पेक्टिव जेड डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा 3z², और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 3xy इंटू वॉट, के बार। तो ये एक फंक्शन मिला जो कि आपको एफ बार देना चाहिए था। पहले अगर सिंपल दे दिया होता तो हम डायरेक्टली F1 F2 F3 फाइंड करते, लेकिन नहीं दिया था इसलिए हमें ये स्टेप करनी पड़ी। अब यहाँ पे वेक्टर फंक्शन मिल चुका है आपको एफ बार, अब हम कर्ल फाइंड कर सकते हैं इजीली। सो इसको अगर हम ये करें, जैसे कंपेयर करेंगे F1 F2 F3 के साथ, तो यहाँ से क्या मिलेगा, चाहे तो हम लिखते हैं कंपेयरिंग विथ किसके साथ कंपेयर करते हो आप, एफ बार इज इक्वल्स टू F1 आई बार प्लस F2 जे बार प्लस F3 के बार। सो देयरफॉर F1 फंक्शन क्या होगा, F1 का वैल्यू क्या है आपके पास, 3x² माइनस 3yz, देन F2 का वैल्यू क्या है आपके पास, विच इज़ 3y² माइनस 3xz, और F3 का वैल्यू क्या है, F3 इज नथिंग बट 3z² माइनस 3xy। तो F1 F2 F3 अपने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिए है। अब हमें फाइंड करना है कर्ल। सो देयरफॉर कर्ल इज गिवन बाय कर्ल एफ बार इज इक्वल्स टू, कर्ल एफ बार का फॉर्मूला क्या होगा। सो कर्ल फाइंड कैसे करते हैं, हमने कहा कि हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ना, कर्ल का मतलब डेल क्रॉस एफ बार होता है, तो डेल क्रॉस एफ बार है ये आपका मतलब। तो इसके लिए कैसे सॉल्व करोगे, सो आई बार, ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे आई बार, देन जे बार एंड देन के बार।
सो इसके नीचे आ जाएगा डेल डेल एक्स डेल डेल वाई डेल डेल जेड। अब F1 F2 F3 लिखना होता है, तो मैं डायरेक्ट F1 F2 F3 लिख दूँ या वैल्यू लिखा तो चलेगा डायरेक्टली। आप पहले F1 F2 F3 लिख के फिर वैल्यू लिख दो, या फिर मैं डायरेक्टली वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पे, विच इज़ 3x² माइनस 3yz, यहाँ पे रखा है 3y² माइनस 3xz, ये है आपका 3z² माइनस 3xy, डिटर्मिनेंट कंप्लीट। ओके, अब इसे हमें सॉल्व करना है। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके जो भी मिलेगा वो आपका क्या होगा, तो वो कर्ल एफ बार होगा। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम, इज इक्वल्स टू, देखो मैं आई बार के मल्टीपल में क्या लूँगा, आई बार के मल्टीपल में इसका रो और कॉलम छोड़ दो, यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला हूँ इस तरह से। ठीक है, तो कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, डेल डेल वाई ऑफ डेल डेल वाई के मल्टीपल में क्या जाने वाला है, 3z² माइनस 3xy जाने। ठीक है, दिस माइनस में इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दैट इज डेल डेल जेड ऑफ क्या होगा 3y² माइनस 3xz, ये हो गया आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आई के लिए। अंडरस्टूड। वैसे ही सेकेंड टाइम हम माइनस जे बार लेते हैं, माइनस जे बार के मल्टीपल में क्या आएगा, तो जे बार का कॉलम और रो छोड़ दो तो ये मल्टीप्लिकेशन होगा। अब यहाँ पे ये नहीं होगा, अब क्या होगा, ये वाला और ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई होगा। मतलब यहाँ पे लिखता हूँ मैं डेल डेल एक्स ऑफ डेल डेल एक्स इंटू क्या होगा 3z² माइनस 3xy माइनस ये मल्टीप्लाई हो गए। अब इनका मल्टीप्लिकेशन डेल डेल जेड ऑफ क्या होगा 3x² माइनस 3yz। ओके, ये ब्रैकेट कंप्लीट। अब क्या बचा, अब बचा के बार, तो हम लिखेंगे प्लस के बार इंटू के बार के मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे के बार के मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, रो कॉलम छोड़ दो, दैट इज डेल डेल एक्स, इसके मल्टीपल में आ जाएगा 3y² माइनस एक्स माइनस 3xz और माइनस डेल डेल वाई इंटू इसके मल्टीपल में आ जाएगा 3x² माइनस 3yz, ब्रैकेट कंप्लीट। तो ये हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपका कर्ल मिल जाएगा। सो कर्ल एफ बार या फिर आप बोलो डेल क्रॉस एफ बार इज इक्वल्स टू क्या चल रहा है, इक्वल टू में। अब इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई लो, सो आई बार इंटू इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई, देखो कहाँ पे आ रहा है, ये तो फर्स्ट टर्म 0 हो रही है और इसका डेरिवेटिव लेके तो क्या बचेगा, माइनस 3x बचेगा। तो यहाँ पे बचेगा माइनस 3x। ओके, एंड माइनस यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू z करने वाले हो आप, विथ रिस्पेक्ट टू z करोगे तो ये तो 0 होगा, यहाँ पे भी क्या रहेगा माइनस 3x रहेगा, माइनस में रहेगा माइनस 3x, ब्रैकेट कंप्लीट। माइनस जे बार इंटू, तो जे बार के मल्टीप्लिकेशन में देखो ये विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो यहाँ पे माइनस 3y रहेगा, माइनस यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू z कर रहे हो तो ये अगेन माइनस 3y रहेगा। अंडरस्टूड। देन प्लस के बार इंटू के बार के मल्टीप्लिकेशन में इसको विथ रिस्पेक्ट टू x करो तो माइनस 3z रहेगा। ओके, x का डेरिवेटिव 1, ये तो कांस्टेंट 0 हो गया तो ये 3z रहेगा, और माइनस इसको विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो तो अगेन माइनस 3z रहेगा, अंडरस्टूड। तो अब इसको अगर आप देख रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है एक चीज़ कि ये माइनस 3x है, माइनस ऑफ माइनस प्लस 3x है, प्लस 3x माइनस 3x गेट कैंसिल, 0 आई बार, ये भी प्लस माइनस गेट कैंसिल, प्लस 0 जे बार माइनस जे बार एंड प्लस 0 के बार। मतलब ओवरऑल क्या मिला आपको, कर्ल जो है वो कर्ल एफ बार मिल रहा है यहाँ पे 0। अंडरस्टूड। तो ये आई होप कि यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आ गई, हमने कर्ल कैसे फाइंड किया। एक सिंपल चीज़ था, कर्ल फाइंड करने के लिए सिर्फ हमें ये डिटरमिनेंट सॉल्व करना था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, डेरिवेटिव ले लिया और उसको सिंप्लीफाई करके आपको कर्ल का वैल्यू 0 मिल गया। ओके, आई होप कि आपको एग्जांपल समझ में आ गए। थोड़ा सा सिर्फ क्वेश्चन जो शुरुआत में दिया था डेल के साथ दिया था, नहीं तो अदरवाइज आपको फंक्शन इस टाइप में गिवन होता है, F1 F2 F3 IJK के फॉर्म में होता है। डायरेक्ट हम कंपेयर करके F1 F2 F3 निकालते हैं, फॉर्मूले में रखते हैं, कर्ल मिल जाता है। ओके, तो इस टाइप से आप जितने भी कर्ल के क्वेश्चन आएंगे तो आप इस टाइप से उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आई होप को एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, बाकी एग्जाम्पल जो भी होगा नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगी।